हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूं। सुबह के लगभग 6:30 बजे है। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, क्या न्यूज़ फ्लो है, लेवल सपोर्टर क्या कह रहे हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट फिर से कल बड़ी गिरावट से तैयार बंद हो गया। 330 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। इस गिरावट के पीछे उनका जो जीडीपी डाटा का अनुमान था वो एज पर एक्सपेक्टेशन से भी खराब आ गया। अनुमान एक्सपेक्टेशन से भी खराब आ गया जीडीपी का। इसीलिए अमेरिकन मार्केट बड़ी खतरनाक वजह से थी 330 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। पिछले 4 5 6 दिनों से लगातार अमेरिकन मार्केट गिर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले अमेरिकन मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था 40,000 के ऊपर का, 40,000 के ऊपर का, और अभी आ गया है वो 38,000, 38,000 के पास। यानी 2,000 पॉइंट का करेक्शन अमेरिकन मार्केट में पिछले कुछ ही दिनों में हो गया है दोस्तों। बड़ी गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट। और आज सुबह डाउ फ्यूचर जो है वो भी लगभग 50 पॉइंट, 50 पॉइंट फिर से माइनस में है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक आना चाहिए अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन है अमेरिका में भी। और जिन्होंने भी शॉर्ट्स किया रहेगा वो लोग अब आज कवर करने के लिए आएंगे। शॉर्ट कवरिंग रैली पॉसिबल है अमेरिकन मार्केट या हमारे मार्केट में भी शॉर्ट कवरिंग रैली पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी नहीं ये चाहेगा कि हफ्ते के आखिर में वो शॉर्ट लेके अगले हफ्ते जाए। सो आज रात शायद लगता है कि अमेरिकन मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, लेकिन टिकेगी या नहीं है मालूम नहीं। वैसे ही हमारे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैली आज आ सकती है, ऐसे संकेत गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 60 पॉइंट, 60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है। क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार मार्केट गिर रहा है, स्पेशली निफ्टी बहुत बुरी तरह। 22,110 सॉरी 23,110, 23,110 का हाई लगा के निफ्टी अभी 22,500 के नीचे है, 22,500 के नीचे। दिन के दौरान कल 22,400 का लो भी लगाया, लगभग लो लगाया था। यानी ऊपर से निफ्टी 700 पॉइंट, 700 पॉइंट बस कुछ ही दिनों में फिसल गया है दोस्तों। टोटली ओवरसोल्ड है। वही बैंक निफ्टी भी ओवरसोल्ड है, लेकिन कल के सत्र में बैंक निफ्टी लगभग 180, 180 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 48,700 के नीचे, 48,700 के नीचे। और वही बैंक निफ्टी 22,500 के नीचे, 22,500 के नीचे क्लोज हो गया, लगभग 200 से ज्यादा पॉइंट माइनस में। सो आज क्या हो सकता है? सर्वप्रथम देखेंगे एशियन मार्केट। एशियन मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव है। जापान का मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और आज हमारे आंकड़े आएंगे। इसके आंकड़े आएंगे जीडीपी के डाटा के अनुमान, हमारा भी आ जाएगा, लेकिन शायद हो सकता है मार्केट आवर्स के बाद आए, उसके ऊपर भी नजर है। कल शनिवार एग्जिट पोल के रिजल्ट है, उसके ऊपर भी सबकी नजर है। यानी एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आएंगे कल शनिवार के दिन, उसका इफेक्ट मंडे के दिन पड़ेगा मार्केट के ऊपर, सोमवार के दिन पड़ेगा। सोमवार को बड़ा गैप अप या गैप डाउन पॉसिबल है। उसके बाद मंगलवार के दिन एक्चुअल इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। ठीक है, तो आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जिट पोल के हिसाब से। आज मुझे लगता है कि दोपहर के बाद बहुत बड़ी हलचल हो सकती है मार्केट में, बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं। और आज पूरे दिन भी बड़े मूवमेंट्स आने के चांसेस ज़्यादा है। शुक्रवार के दिन हफ्ते का आखिरी दिन भी है, मई का आखिरी दिन भी है, 31 मई है आज दोस्तों। सो आज थोड़ा सा सतर्क रहे, क्योंकि हेजिंग करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा है, इसलिए हेजिंग करके कुछ फ़ायदा नहीं है। सो ऐसे में कॉल या पुट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेना है, और
प्रॉफिट आने के बाद तुरंत एग्जिट करना है, यही पॉलिसी होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं कर सकते। बाकी रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद ऑप्शन के प्रीमियम जब घटेंगे तभी आप हेजिंग करके फायदा कमाने की चेष्टा कर सकते हो, अभी नहीं, कतई नहीं। डॉलर इंडेक्स घट गया है, अच्छी बात है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी घट गई है, वो अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही थी। थोड़ा हल्का हो गया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का हो गया। क्रूड ऑयल जो है वो भी हल्का हो गया है। 84-85 डॉलर के आसपास का क्रूड ऑयल अभी $82 के नीचे गया है, और ये बहुत बड़ी राहत की खबर है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। हमको तेल ज़्यादा लगता है, इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है तेल। सो हमारे लिए राहत की बात है। तो क्रूड ऑयल का घटना ये इन्फ्लेशन कम होगा ऐसी उम्मीदें जगाता है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। सो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफ़ी ओवर सोल्ड एरिया में है, 0.65 के आसपास है मात्र, और आज बाउंस बैक आएगा ये क्लियरली दिख रहा है। बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो 1 के नीचे है, कोई समस्या नहीं है, पुट कॉल रेशो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने 3000 करोड़ का माल लगभग बाई किया, नहीं सॉरी, एफआई ने 3000 करोड़ का माल लगभग सेल किया कैश में। बाइंग कब से करने लगे हो, सेल ही कर रहे हैं। पिछले बीच में 2 दिन उन्होंने बाई किया एफआई ने, लेकिन अभी फिर से सेलिंग चालू किया कल से बड़ी मात्रा में, और कल भी एफआई ने 3000 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया। वही हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर डीआई ने मार्केट को सपोर्ट किया, नहीं तो बहुत बुरी तरह मार्केट और ज़्यादा गिरता था, और डीआई ने 3400 करोड़ का माल कैश में बाय किया। 3400 करोड़ का माल कैश में बाय किया डीआई ने, यानी एफआई की सेलिंग के ऊपर डीआई की बाइंग है, ये ज़्यादा है। एफआई ने तो 3000 करोड़ का सेल किया है, लेकिन डीआई ने 3400 करोड़ का माल कैश में बाय किया, इसीलिए निफ्टी थोड़ा सा ठीक ठाक रहा दोस्तों। तो आज क्या करना है, आज के लेवल्स क्या है दोस्तों? आज के लेवल्स से इम्पोर्टेंट है, मार्केट में आज फ्लक्चुएशन है। मैं तो आपको सलाह दे रहा हूँ कि आज मंडे और मंगलवार ये 3 दिन अवॉइड कीजिए, ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा है इस कारण। अगर कोई फ्यूचर में काम करना चाहता है तो वो कर सकता है स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ, या कैश में कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ऑप्शन में मुझे लगता नहीं है कि फ़ायदा हो। बहुत सारे लोग को ये अनुभव रहा रहेगा कि पिछले कई दिनों से उनको लगातार लॉस हुआ रहेगा, इसलिए ट्रेडिंग नहीं करना यही उचित बात है। और बाद में फिर रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद ट्रेडिंग करो ना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन विक्स वही रहा है 24 के पास। एक्चुअली अपेक्षा थी कि वो 30 तक जाएगा, लेकिन 24 के पास पिछले 2 दिन से वो कंसोलिडेट कर रहा है, फ्लैट टू माइनस क्लोज हो रहा है। चलिए लेवल्स के ऊपर आता है। निफ्टी कल के सत्र में 22,490 22,488 के आसपास क्लोज हो गया। आज गैप अप है। सो गैप अप होने के बाद आपको देखना है 22,550 का लेवल, 22,550 का लेवल आपको मार्क करके रखना है। अगर 22,550 लेवल के ऊपर अगर जाता है, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखना है, टिकता है, तो फिर शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी बैंक निफ्टी में, जो 22,650 से लेके 22,750, 22,650 से लेके 750 इस रेंज तक लेके जा सकती है निफ्टी को, ये आप ध्यान रखना। वैसे 22,600 के पास भी कॉल राइटर्स है वैसे, लेकिन 22,700 और 800 के पास ज़्यादा मात्रा में कॉल राइटिंग है, यानी मंदी करने वाले लोग वहाँ बैठे हैं। सो 22,650 से 750 के बीच में आ सकता है निफ्टी शॉर्ट कवरिंग रैली के कारण, अगर 22,550 के ऊपर टिकअप गया तो, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद 22,800 850 के पास ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, करोड़ों में कॉन्टैक्ट जुड़ गए 700 800 850 के पास। सो इतना आसान नहीं रहेगा उसको क्रॉस करना। सो मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ वो एक रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रह सकता है निफ्टी में आज का। वहाँ अगर आ गया गलती से तो वहाँ शॉर्ट करने का या पुट लेने का विथ स्टॉप लॉस आपको सुनहरा मौका रहेगा। ओके, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि मार्केट है, किसी का भी नहीं मार्केट है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप ध्यान रखें। नीचे के लेवल दिन के दौरान अगर नीचे जाता है, क्योंकि दोनों साइड का मार्केट रहने के चांसेस है, ओके, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग
100% आ सकती है, ऊपर आ सकता है शॉर्ट कवरिंग रैली से, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स सिस्टम में है, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाएगा मार्केट, ऐसा मेरा कयास है, क्योंकि कल एग्जिट पोल है। सो फिर नीचे आएगा मार्केट। सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ओके, नीचे के लेवल बोल रहा हूँ मैं। नीचे 22,400 से लेके 450, 22,400 से 450 एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर 22,380, 22,380 अगर टूट गया निफ्टी में, तो फिर 22,250 से लेके 320, 22,250 से लेके 320 तक जाने का प्रयास करेगा निफ्टी। लेकिन मैं मान रहा हूँ आज के सत्र में 22,200 से लेके 250 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, 22,200 से 250 का लेवल। वहां अगर आ गया तो आप एक चांस ले सकते हो बाय करने का निफ्टी स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कल स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गया 180 पॉइंट प्लस में। सभी बैंकों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि एक रेटिंग एजेंसी, जो फॉरेन की रेटिंग एजेंसी ने बैंकों के आउटलुक को स्टेबल कर दिया नेगेटिव से, और इसलिए कल बैंक में थोड़ा अच्छा काम किया। तो आज क्या करना पड़ेगा? आज बाउंस बैक है, आज 50-60 पॉइंट का दिख रहा है गैप अप। बैंक निफ्टी कल क्लोज हो गया था 48,700 के नीचे, 48,700 के नीचे। आज ओपन होने के बाद आपको एक लेवल दे रहा हूं मैं 48,850, 48,850 एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा, जहां अच्छी कॉल राइटिंग है। तो ओपन होने के बाद आपको देखना है 48,850 क्रॉस करता है या नहीं। अगर क्रॉस नहीं कर पाया तो वहां पुट बनता है स्टॉप लॉस के साथ। अगर क्रॉस किया 48,850 और 15 मिनट टिक गया, तो फिर 49,200 तक जाने का दमखम रखता है बैंक निफ्टी। कहाँ तक? 49,200 से लेके 49,300 तक। लेकिन वहाँ एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, रुकावट दिख रही है, तो वहाँ रुकने के चांसेस ज़्यादा है। अगर वहाँ रुक गया, ऊपर नहीं जा रहा है, तो वहाँ पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 49,300 के ऊपर निकल गया 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो फिर अगला टारगेट 49,500 से लेके 550। लेकिन आज के दिन में मैक्सिमम वहाँ तक देख रहा हूँ बैंक निफ्टी को, 49,550 तक। वहाँ आ गया तो सुनहरा मौका है शॉर्ट करने का या पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करो स्टॉप लॉस के साथ करो, क्योंकि मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऊपर के लेवल हो गए। नीचे नीचे 48,500 से लेके 48,650 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। अगर आ गया तो 48,500 से 650 का एरिया, अगर 48,500 का एरिया तोड़ देता है, नीचे आता है, 15 मिनट टिकता है, तो फिर 48,200, 48,000 से लेके 48,200 ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। वहाँ आने के बाद चांस ले सकते हो बैंक निफ्टी में बाय करने का स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि 48,000 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज 48,000 तोड़ेगा, लेकिन 48,000 का लेवल तोड़ दिया तो फिर बड़ी गिरावट 500 पॉइंट की फर्दर हो सकती है बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL और ITC अच्छे लग रहे। तो ऐसे माहौल में जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मार्केट में क्या होगा आगे, तो ऐसे माहौल में ये स्टॉक्स अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए, और जो भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना है आपको इस स्टॉक में, आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से स्टॉक एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो, जो भी ट्रेडिंग करना है स्टॉक मार्केट में उनसे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रो के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।